में शहीद हुआ और जिसका जीता जाता उदाहरण है मुजफ्फरपुर की धरती में है। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए। उनका सोच और उनका सपना था कि आजाद भारत में हमारे लोग, हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन आज आप देखते होंगे क्या किस तरीके से लोग, जो सामंतवादी विचारधारा वाला लोग है, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि इनके बाप दादा हमेशा मछली मारते रहा और हमारा गुलामी करते रहा, इनके आने वाला पीढ़ी भी मछली मारते रहे और हमारी गुलामी करते रहे। वो ऐसा चाहता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वज ने देश को आजादी दिलाया है, ये आजाद भारत हमारा है और इस आजाद भारत में सर उठा के जिए। तो साथियों, सर उठा के जीना है, सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए। माता बहन यहाँ पे बड़े संख्या में है, ये खास करके आपको ध्यान देना है माता, कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। अगर सुई के नोक के बराबर भी हमारा अधिकार है तो उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक अधिकार लेंगे। साथियों, आज हमारे बीच में भी खास 30 साल 40 साल पहले कोई नेता जन्म लेता, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, यादव भाई के कुल में एक यादव का बेटा लालू प्रसाद यादव जन्म लिया, अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और बिहार में 15 साल शासन किया, अपने लोगों को मजबूत किया और आज भी उनकी बिहार में सरकार है। साथियों, आज अगर हमारे बीच में भी कोई योद्धा, कोई नेता अगर लड़ाई लड़ता, तो आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। साथियों, आज हमारे नेता होता तो लड़ाई लड़ता और बिहार में भी और उत्तर प्रदेश झारखंड में भी निषाद का बेटा को आज आरक्षण मिल गया रहता। आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। साथियों, अगर लड़ाई लड़ते तो आज 3 राज्य में 134 लोकसभा है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का पूर्वज जो उनको दायित्व था, जो संघर्ष करना था, उन्होंने संघर्ष तो किया। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जो संघर्ष करना था, मंजिल प्राप्त करना था, शायद वो नहीं हो पाया। तो आज आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष तरीका से करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी हम पे उंगली नहीं उठाए, वो कहे आज से 30 साल के बाद, आने वाले 30 साल के बाद, कि मेरे बीच में भी मेरा भाई अपना वो आए थे और हमारे लिए लड़ाई लड़े और हमको न्याय दिलाते गए। तो इसलिए साथियों, आज हमें आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ दे के जाना है और इसके लिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध लिया है और बिहार में देश में उतर गए सर पे कफन बांध के कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इस नारा के साथ आए हैं। साथियों, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें संघर्ष करना है। साथियों, आज इसलिए हम मैदान में उतरे हैं और सिर्फ सड़क मल्ला के संघर्ष करने से नहीं होगा। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, भी मैं अकेले दम पे नहीं पहुंचा हूं, आप सभी के सहयोग से, तमाम मंच पे जितने नेता हैं, इनके सहयोग से इस मुकाम पे पहुंचा हूं। साथियों, आज से 5-7 साल से हम लोग लगातार 2014 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धि हमने हासिल किया है, लेकिन जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उपलब्धि भी कम हमने हासिल नहीं किया है। पहले निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे के दरवाजा पे दर दर भटकता था और अपनी चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज निषाद मल्ला का बेटा टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहा है। साथियों, टिकट बांटने का काम करता है। साथियों, ये हमारी पहचान बन चुका है। आज से 5 साल पहले कौन हमको जानता था,
लेकिन आज देश और दुनिया जानने लगा और पहचानने लगा कि कोई निषाद कुल में भी बेटा जन्म लिया और आने वाला समय एकलव्य के जैसे आज लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गया। साथियों, सिर्फ मात्र आज 4 दिन हुआ है संकल्प यात्रा पे निकले हम, और मात्र 4 दिन हुआ है। 4 दिन में दिल्ली का कुर्सी है ना वो हिलने लगा है। सिर्फ 4 दिन ही हुआ है और दिल्ली का सरकार हिलने लगा है साथियों। और अभी तो 97 दिन अभी दौरा करना है, और 97 दिन दौरा करेंगे, उसके बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और हर किसी को पता है कि सनत मल्ला जिससे दोस्ती करेगा वो 60 सीट जीतेगा, और जिनसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा हारेगा। और जब 60 लोकसभा जो हारेगा उसके लिए दिल्ली है ना, लंदन इतना दूर हो जाएगा, उसको दिल्ली के कुर्सी पे से उतरना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिए कि हमें आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना है। साथियों, पहली बार ऐसा हुआ बिहार प्रदेश में कि आपका अपना बैंक खाता खुल गया है। पहले दूसरे के बैंक खाता में आप पैसा डालते थे, पैसा का मतलब वोट, कभी लालटेन पे डालते थे, कभी तीर पे डालते थे, कभी कमल छाप पे डालते थे। पहली बार ईवीएम मशीन में निषाद का बेटा ने अपना चुनाव चिन्ह नाव छाप बैठा दिया है, फिट करवा दिया साथियों। अभी आपको उस नाव पे चढ़ना है जिस नाव पे कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नाव पे बैठा के पार लगाया करता था। उस नाव पे हम सवार है साथियों, और उसका मझधार में हमारे नाव कभी फंसने वाला नहीं है। जिसका खेवनहार निषाद का बेटा होगा, केवट मल्ला होगा, उसका नाव कभी रुकने वाला नहीं होगा साथियों। इसलिए आने वाला समय में संकल्प कीजिए कि हमारे जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। आज देखिए, आज इतना महंगा गाड़ी में घूम रहे, पूरा देश में यही चर्चा है। हमने कहा भाई ये संघर्ष के बदौलत हुआ है, और हर एक निषाद का बेटा इतने महंगे गाड़ी में घुसने का क्षमता रखता है। सिर्फ जरूरी है कि वो अपने आप को पहचाने, अपने आप में क्या ताकत है उसको अंदाजे। निषाद के पास वो ताकत है जैसे कि हनुमान जी के पास शक्ति था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकता था, ऐसी शक्ति निषाद के पास भी है। सिर्फ जरूरी है पहचानने का, और हम बिहारी क्या दिल्ली भी फतेह कर सकते हैं, ऐसे निषाद के बेटा के पास शक्ति है। इसलिए साथियों, अब समय आ गया 24 का चुनाव है। लोग बोलते हैं, मीडिया बोलता भाई चुनाव के टाइम में क्यों? तो हमने कहा भैया हम लोग भले मला के बेटा हैं, बम्बई से रिटर्न आए हैं, हमको पता है लोहा को पीटिएगा, लोहा जब गर्म होगा ना तब हथौड़ा मारिएगा ना तो वो आकार लेगा, और जो चीज बनाना चाहिएगा वो बनेगा। और जब लोहा ठंडा रहेगा ना, कितना भी हथौड़ा मारिएगा कुछ नहीं होगा। तो अभी 24 का चुनाव है, एक तरफ महागठबंधन के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश में प्रधानमंत्री बनाना है। और हमको ना सांसद बनने का शौक है, ना मुख्यमंत्री बनने का शौक है, और ना ही प्रधानमंत्री बनने का शौक है। अभी तो एक को शौक है कि निषाद के बेटा को आरक्षण मिले, और हमें आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों, और उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो भैया एक हाथ दो और एक हाथ लो, और नहीं एक हाथ दोगे तो हम भी एक हाथ देंगे नहीं, फिर हम तुमसे लड़ेंगे, और उसका अंजाम तुमको क्या होगा तुम पता ही है। तुमको मुजफ्फरपुर में आपने देखा था बोछा में कि एक तरफ एनडीए लड़ा, हमारे सीट पे जबरदस्ती कैंडिडेट दे दिया। हम बोले भैया ऐसा कैसा होगा, ये सीट हमारा है, अब तुम इसको कैसे कब्जा करोगे? तो नहीं, इस सीट पे हम कब्जा करेंगे, आप पीछे हट जाओ। मतलब मला का बेटा कभी दुनिया में पीछे हटा है क्या जो हम पीछे हट जाएंगे? और हमने लड़ा और उनकी औकात दिखा दिया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वो सीट वो 37,000 वोट से हारा। ये हमारी ताकत था। हम हार के भी वहां पे लड्डू बांटे, और उनको एहसास हुआ कि देखो मुकेश सहनी हारने के बाद भी लड्डू बांटा। अरे भैया
कभी कभी हार में भी बहुत मजा होता है। जरूरी नहीं कि सब जीतना ही है। बाजीगर आप फिल्म देखे होंगे, शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हार के जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो हम बाजीगर हैं, वहां पे तुमको हराए और हम बाजीगर हैं। और आने वाले समय में 24 में भी अगर आप आरक्षण नहीं लागू करते हो तो आपको हराएंगे। हमें हमारा फिक्र नहीं है साथियों। हमारे पूर्वज 78 साल से, आजादी का 76 साल से हम लोगों ने हर चुनाव में, विधानसभा लोकसभा में वोट दिया, कभी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार आरंडी करेंगे भाई, अपने वोट दिखाएंगे और जब हारेंगे तो मात्र 1 साल के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आएगा और उस समय उनको अंदाज मिल जाएगा कि निषाद के पास वोट कितना है। उस समय में आएंगे कि सर हमारे साथ आ जाइए और सीएमए का कुर्सी ले लीजिए। हाँ, तो एक साल इंतजार करने में क्या जाता है, एक साल इंतजार करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई निषाद का बेटा ये भी मुख्यमंत्री बनेगा। तो भाई ठीक है, आ जाओ पार्टनर में, तुम डिप्टी सीएम बन जाओ, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो संलोकन होगा। और नहीं तो हराते रहेंगे, तुम हारते रहो और हम हराते रहेंगे, क्या फर्क गिरता है। तो इसलिए साथियों, ये समय नहीं आएगा। 4 दिन में हम लोगों ने जो किया ना, वो दिल्ली हिल चुका है। देश के हर एक नेता को समझ में आ गया कि एक आंधी चल पड़ा है। तो इसके लिए आप सभी को संगठित रहना पड़ेगा और जो मैं कह के जा रहा हूं उसको करना पड़ेगा। यूं ही नहीं कि आज मैं आया हूं और आप भीड़ जुटा लिया और आप मेरी बात सुन रहे। नहीं साथियों, अगर अपने बच्चे को कुछ न्याय दिलाना है, 100 दिन मेहनत कीजिए, सिर्फ 100 दिन। और वो 100 दिन भी सुबह जाइए मछली मारिए, शाम में बेच दीजिए, उसके बाद जब फुर्सत मिलेगा तब काम कीजिए। काम क्या करना है, काम क्या करना है, एक एक गांव में जाइए, एक एक दरवाजा पे जाइए, 10-20 आदमी को इकट्ठा कीजिए और उनको बोलिए भाई तू मेरा जात है कि नहीं है, और जात है तो जैसा हम लड़ रहे हैं वैसे तुमको भी लड़ना पड़ेगा। और लड़ोगे तो हाँ बोलो, और हाँ बोलो तो हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करो कि तुम मेरे लिए लड़ाई लड़ोगे, आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ोगे। और कौन ऐसा आदमी होगा जो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कौन ऐसा निषाद का बेटा हो कि वो खड़ा नहीं होगा। वो संकल्प कर लेंगे और जब संकल्प लेंगे तो वीडियो बनाइएगा और वीडियो गांव में भी प्रचार कीजिएगा, भेजिएगा और दिल्ली में भेजने का काम हमारे पास भेजिएगा, हम दिल्ली में भेजेंगे। अब मोदी जी देखेंगे कि निषाद का बेटा अभी गुमराह नहीं होगा, निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं। वो निषाद का बेटा, निषाद का हक अधिकार जहां तरक्की होगा वहीं पे वोट डालेगा। और जिस रोज ये बात का एहसास उनको हो जाएगा उस रोज वो आपका आरक्षण लागू कर देगा। इसलिए साथियों, क्योंकि अभी हम दिल्ली में बैठते हैं, वो कहते हैं भाई मेरा बात मानिए, हम बोलते तुम मेरा बात मानो, तो नहीं पहले मेरा बात मानिए, तो बोले तुम मेरा बात मानो, तो बोलते नहीं आप मेरा बात मानिए, नहीं जाता बात मानिएगा तो चुनाव के टाइम में आपका जाता वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। वो तो आपने देखा, उसको लोकतंत्र पे भरोसे नहीं है, वो आपका वोट खरीदने के लिए आएंगे, उससे उसका काम नहीं बनेंगे तो आपका विधायक खरीद लेंगे। जैसे इससे पहले आपका विधायक खरीद लिया तो आने वाले समय में वो लोग खरीदने वाला है, क्योंकि उसके पास वोट नहीं है। तो हमारे पास, क्योंकि हमने ताकत दिखा दिया है, तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा, चाहे कोरन्नी में हो या बोचाव में हो या सिमरी बख्तियारपुर में हो, एक भी निषाद मल्ला का बेटा अपना वोट बेचा नहीं और ना ही किसी और को दिया। निषाद का बेटा का पार्टी में वहां पे नाव छापे वोट देने का काम किया, लेकिन उन लोगों का भरम टूटा नहीं है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ना, इससे उन लोगों का भरम टूट रहा है। वो मान रहा है कि गंगा पुत्र है, हम लोग तो गंगा माता का संतान है। कोई तो बनावटी आया गंगा पुत्र कहने के लिए, हम गंगा माता के तमाम देश का निषाद जो है वो गंगा पुत्र है, क्योंकि गंगा माता के कोख में हम हमेशा, गोद में हमेशा रहते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं साथियों। इसलिए एक एक आदमी संकल्प लेने का काम कीजिए कि आने वाले समय में अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? क्या मोदी जी को दिखाने के लिए तैयार है? क्या देश के नेता को दिखाने के लिए तैयार है? तो बस आप लोगों के पास गंगा जल का बोतल आ गया होगा, उसको ढक्कन खोलिए और हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी दीजिए और नेता लोग को भी बांटिए भाई, क्योंकि चुनाव के टाइम में नेता पहले बदलता है, सही बात है ना। हाँ, तो इस मंच पे देख लीजिए, सब नेता हाथ में गंगा जल ले रहे हैं ताकि चुनाव के टाइम में हिरिंग बिरिंग ना करे।
और आप लोग भी लेने का काम कीजिए, माता को भी दीजिए, उधर के भी साथी लोगों को दीजिए, जो दूर में खड़े सबको दीजिए। और ये भी वीडियोग्राफर किधर है? हाँ, इधर वीडियोग्राफर है। ये वीडियो बनेगा और मोदी जी के पास वीडियो शाम तक पहुंच जाएगा। बुलेट स्पीड ट्रेन की से ज्यादा स्पीड में मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, तो हम जो बोलते हैं आप लोग भी वही बोलने का काम कीजिए और संकल्प लेने का काम कीजिए। सब तैयार है ना? अरे भाई, अरे देखिए चीटिंग कर रहे हैं आप, ढक्कन खोलिए। हाँ खोलिए, और नहीं लेना तो साइड में खड़ा हो जाइए। तो लीजिए, सब आदमी पे मेरी नजर है और कैमरा का भी नजर है, ताकि मोदी जी को लगे कि सब आदमी संकल्प लिया है। और जिनका हाथ में गंगा जल है वो हाथे उठा लीजिए। चलिए चलिए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास प्रभु श्री राम भगवान गौराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर शहीद जुब्बा सहनी वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे काबिल बनाएंगे। चलिए हरिओम, सबको ये मैदान माँ गंगा के जल से पवित्र हो चुका है और यहाँ के नेता जितने भी हैं और माता बहन नौजवान साथी युवा सब गंगा जल से पवित्र हो चुका है और सब लोगों ने अपने संकल्प ले लिया है। और इसके बाद गांव में जाके संकल्प करा के वीडियो हमारे पास भेजिएगा और रोज 2000, 4000, 5000 वीडियो रोज मोदी जी के पास चला जाएगा और इतना आदमी उनके पास कम गिर जाए सब वीडियो देख ना पाए। ऐसी शक्ति के साथ आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर राजेश जी, महावीर जी, सुमंगल जी, सभी हमारे जयनंदन जी, सभी हमारे पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं, सभी साथी को बहुत लड़ा और हजारों लाख हमारे पूर्वज में शहीद हुआ।